ठीक है, तो एक ही मिनट, कुछ लोग आ रहे हैं, उनको पहले मैं अंदर ले लूं फिर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, तो r के बदले अगर आप 0 रखते हो तो ये आपको मिलेगा 1 और 1c 0 जो आपका 1 होता है। फिर सिग्मा बोलेगा करो प्लस, r के बदले 1 रखते हो तो ये 1 और 1c 1 तो बना 1। क्लियर? यहाँ पे r के बदले आपने 0 रखा तो न्यूमरेटर 0 तो आंसर आ गया 0। सिग्मा बोला करो प्लस, अब r के बदले आपने 1 रखा तो आंसर आ गया 1। क्लियर? तो S1 भाई किसी का माइक ऑन रह गया, किसी का माइक ऑन रह गया, देख लो। तो S1 आपको मिल गया 2 और T1 आपको मिल गया 1। क्लियर? आपको क्वेश्चन Tn अपन Sn पूछा था, तो आपको पूछा था T1 अपन S1, क्या पूछा था? T1 अपन S1। तो T1 है आपके पास 1 और S1 है आपके पास 2, और मुझे यकीन ही था कि A और D में वापस गिनवाएंगे, क्योंकि जिस किसी ने क्वेश्चन बनाया होगा उसने भी ये तो लॉजिक लगाया होगा ना कि कुछ स्मार्ट बंदे इस तरह से गिनेंगे। ठीक है, तो यहां से अल्टीमेट आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तो एलिमिनेट हो गए, ये तो सिंपल सी बात है, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ए और डी में। तो सिंपल है, अब मैं n इज इक्वल टू 2, या तो आप चाहते तो डायरेक्टली n इज इक्वल टू 2 से भी गिन सकते थे, डायरेक्टली आंसर आता है। n के बदले अगर 2 रखते हो तो इसका आंसर 1 आ रहा है, n के बदले 2 रखते हो तो इसका आंसर 3/2 आ रहा है। और n के बदले अगर आपने 2 रखा है तो ये जो S2 है आपका, S2 यहाँ पे वो आपका हुआ r इज इक्वल टू 0 से 2 और यहाँ पे 1 ओवर 2cr, और जो आपका T2 है वो हुआ r इज इक्वल टू 0 से 2 और ये r अपन 2cr। ठीक है, अब देखो r के बदले सबसे पहले आपने 0 रखा तो ये 1 ओवर 2c0 जो 1 का 1 ही रहा। अब r के बदले आपने 1 रखा तो ये 1 ओवर 2c1 तो ये 2 बन गया, 2c1 2 होता है। अब r के बदले आपने 2 रखा, ये 1 ओवर 2c2 जो 1 बना। क्लियर? यहाँ पे आ जाओ, r के बदले 0 रखा तो 0 बाई एनीथिंग 0 हुआ, r के बदले 1 रखा तो 1 बाय 2c1 तो जो 2 हुआ, प्लस r के बदले आपने 2 रखा तो ये 2 बाय 2c2 जो 1 हुआ। क्लियर? यहाँ पे देखा तो 1 प्लस 1 2 प्लस आधा तो 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, तो S2 आपको मिला 5/2। इधर आ जाओ, तो इधर 2 प्लस आधा ये भी मिला आपको 5/2, ये भी आपको मिला 5/2, 2 प्लस आधा तो मतलब 5/2। T2 आपको पूछा है, क्या पूछा है? T2 बाई S2, T2 बाई S2, तो आपने देखा कि 5/2 बाई 5/2 क्या मिला? 1, तो 1 आंसर किससे आ रहा था? यहां से आ रहा था, तो आपका आंसर n/2। समझ में आया? मतलब आपको वैल्यू वेरीफाई करनी है, कम वो लंबी में करने जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मान लो कि कहीं पे आर, या तो मान लो कि फैक्टराइज में दिक्कत दी तो मतलब ये होगा कि यार, मतलब एक थोड़ा सा क्या है कि मन ही ना बोलेगा कि यार वो नहीं करना है, और ऐसा कर लोगे तो फास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो परमिशन, हाँ परमिशन। ओके, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर। अपन बैठो एनसीईआरटी नो से का तो आना जेवो હતો। हाँ, मतलब आरडी शर्मा के अंदर आपको इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं, अगर टीपी 1/q है और टीक्यू 1/p है तो उसके अंदर a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1/pq होता था, अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो। चाहो तो गिन लेना। इसका आंसर सबसे पहले देख के बताओ तो 0 है क्या? यस सर। हाँ, तो मैं राइट Yes. हूं, तो मैं राइट हूं। अगर कभी आपको ऐसा मिले कि किसी एपी की 5th टर्म 1/7 है और 7th टर्म 1/5 है, तो आपको समझ जाना है, क्या समझ जाना है, इसके फर्स्ट टर्म या तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1/35 होगा। क्लियर? फिर आपको जो भी टर्म पूछे वो निकाल सकते हो। क्लियर सी बात है?
बाकी टेक्निकली एपीजीपी आपको कभी दिक्कत नहीं देती है, तो वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अगर ऐसा होता है ज्यादा नहीं तो a इज इक्वल टू डी, आपको a माइनस डी पूछा इसलिए 0। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन ओल्ड टेक्स्ट बुक जीएसबी की था ना, उसके अंदर था, एडवांस में भी आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन गंदी बात क्या है, मुझे पहले से आता है ये क्वेश्चन, मुझे मतलब बहुत पहले से आता है। देखो क्वेश्चन को फिल करना, समझना। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज, भाई कोई n टर्म की सीरीज का सम आपको दिया है। कैसा दिया है, पैटर्न को देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर चले जा रहा है। हरी सब्जी खाई हो तो देखो, अगर E1 का स्क्वायर है ना तो आगे 2 लगा है, पक्का? क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये आपका एसएन है। एसएन आपने देख लिया कि सर 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर आएगा, फिर 3 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 इंटू 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 5 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 इंटू 6 का स्क्वायर आएगा, फिर 7 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 इंटू 8 का स्क्वायर आएगा। ऐसा चलते जा रहा है, ठीक है? कंडीशन सुनना, एडवांस में भी आया क्वेश्चन है। अगर n इवन है, अगर n इवन है, तब आपका एसएन का आंसर है टर्म का आधा, टर्म प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन पूछा है n ओड है, तब एसएन कितना होगा? पक्का? अब एडवांस का है तो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर लगता होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है दुनिया में, तो मैं तो जानता हूं कि ओड में अगर कोई बंदा एक ऐड कर दे या एक माइनस कर दे तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। पक्का? पक्की सी बात? यस सर। यस। आपको पूछा है एसएन, आपको क्या पूछा है, एसएन। लेकिन याद ये रखना है कि एन होना चाहिए ओड। क्या? एन होना चाहिए ओड। तो एसएन क्या होगा, तो आपने पैटर्न देखी, 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 4 का स्क्वायर। वैसा ही n, तो n में क्या आएगा, n स्क्वायर। n में क्या आएगा, n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि n ओड है और ओड में तो क्या लगता है, सिंपल स्क्वायर। पक्का? क्लियर? यस। तो इससे पहली वाली जो टर्म यहाँ वाली होगी वो क्या होगी, तो वो इवन नंबर की टर्म होगी ना, क्योंकि ये ओड है तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इवन। तो ये 2 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। सारे बंदे ये कोरिलेट कर सकते थे? क्लियर? अब देखो, यस सर। कोरिलेट ये नहीं करना था, अब जो कराऊंगा ना वो एक्चुअल में कोरिलेट करना था। ध्यान से देखना। हाँ, थोड़ा सा मैं नीचे खल्ला रहा हूं जगह क्रिएट करने के लिए। आपको क्वेश्चन में बोला था कि अगर n इवन हो तो आंसर आता था, आंसर क्या आता था, n/2 n प्लस 1 का स्क्वायर। तो भाई यहां पे इतनी चीजें वही है, खाली फर्क ये है कि ये n-1 इवन टर्म है। कितनी है, n-1 इवन टर्म। क्लियर? क्लियर? तो इतनी चीजों का आंसर आना चाहिए था n-1/2 इंटू n-1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? और ये आखिरी में बेचारा अकेला खड़ा ही था हिम्मत करके कि भाई जो इसका आंसर आएगा उसमें मैं n स्क्वायर ऐड हो जाऊंगा। क्लियर? क्लियर? यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का। मतलब ये अगर आ गया तो एडवांस का आ गया था क्वेश्चन। क्लियर? और आपको पता ही है सीरीज सीक्वेंस का एक क्वेश्चन एडवांस में जरूर दिखता है। ठीक है? तो देखो यहां से ये -1 प्लस 1 चला गया और तो यहाँ पे n स्क्वायर बचा हुआ, n स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा n-1/2 प्लस 1। एलसीएम ले लिया तो ये n स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया आपका n प्लस 1। तो आपका आंसर था n स्क्वायर बाई 2 n प्लस 1। क्लियर? यस सर। समझ में आई कहानी? तो सर ये कौन से नंबर का था, 19 एक कर लेते हैं तो 20 हो जाए। ठीक है,
1 hour में 20 क्वेश्चन તો मतलब આ રીતના આવે તો આમાં ઓપ્શન વેરીફાઈંગ કરવાનું આગળ પડે કે આ રીત? ऑप्शन वेरीफाई करવું भी चाले, चाहो तो आप ऑप्शन भी लेकिन उसमें तगड़ी सोच चाहिए। अगर राइट आंसर ला रहे हो तो कोई કર્યું दिक्कत તો 2 વારમાં આવી हाँ એ તો આમે તું કોઈ બી જઈને ક્વેશ્ચન કરીશ ને તો પહેલી ટ્રાય આન્સર નહીં જ આવે, કારણ કે જે કોઈ એક ક્વેશ્ચન બનાવ્યો હોય એની પાસે એટલું દિમાગ તો હોય જ ને કે અમુક છોકરાઓ ઓપ્શન વેરીફાઈ કરશે। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन आपको हरगिज दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि आप लोग e रेस टू x जानते हो। क्या होता है e रेस टू x? 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा होता है। पक्का? क्लियर? यस सर। ये करा दिया। मैंने क्यों यही लिखा? क्या मैं पहले से ये क्वेश्चन जानता था? हरगिज नहीं। मैं मतलब सोच लो लास्ट ईयर कराया होगा, उसके बाद पूरे साल में कभी ये नहीं कराया, डायरेक्टली अभी देख रहा हूं, तो मैं पहले से नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टली यही क्यों लिखा? तो मुझे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल दिख रहा था। फैक्टोरियल दिख रहा था इसलिए मैंने ये लिखा, और इनफाइनाइट जा रहा था इसलिए मैंने ये लिखा। पक्का? क्लियर? सिंपल? हाँ तो बोलो। यस सर। x के बदले 1 रखो तो आपको e मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। में 1 ही क्यों रखा? तो यहाँ पे न्यूमरेटर आपका 1 1 दिया है। पक्का? यस सर। e के बदले आप -1 रखो। मैं -1 क्यों रखा? क्योंकि मेरे में सोच है यहाँ पे 2 4 6 मतलब खुदा के चल रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूं, तो -1 रखो। ये 1 -1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसा चल रहा है। सिंपल। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये 2 फैक्टोरियल वाली कहानी चाहिए, तो मतलब मेरे को ये ऐड कर देवा। इन दोनों को ऐड कर लो भाई। तो e प्लस e -1 तो आपको मिलेगा 2 टाइम। 2 टाइम क्या? तो 1 प्लस 1 ये 1, फिर ये कट जाएगा, फिर ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल, फिर ये कट जाएगा, फिर ये 1 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर कट जाएगा 1 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसा चलता जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस। आपको इतना ही पूछा है तो ऐसा आप सेट कर लो। तो ये e प्लस 1 अपन e बाई 2 -1 ये आपका आंसर है। क्लियर? ये 2 को नीचे भेज दिया और 1 को इधर भेज दिया। क्लियर? अब जस्ट आपको ये आपको खाली सोल्व कर लेना है। ये स्क्वायर -2e प्लस 1 अपन 2e ऐसा बना, तो ये इन शॉर्ट आपका e -1 का स्क्वायर बाय 2e बना। क्लियर? क्लियर? यस। यस सर। ऑन एन एवरेज देखो, पहले पेपर में टाइम लगा था, दूसरे में टाइम लगा था, ये तीसरा पेपर है। 55 मिनट में डिटेल में समझाने से भी 20 क्वेश्चन हो गए। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको किसी को समझाना नहीं है और ना तो डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तब तो दिमाग और पेन सुपर फास्ट चलनी चाहिए। और आपको कट ऑफ क्राइटेरिया पता है, आपको खाली 17 राइट करके आना है, रॉन्ग एक भी नहीं करना है। अगर आप 17 राइट कर लेते हो 30 में से या 25 में से, जो भी समझ लो आप, ठीक है, तो आपका 99 पीआर लॉक है, मतलब हो गया, और वो एक अचीवमेंट होती है। और अगर कोई बंदा 25 करके आता है तो वो इतिहास रचेगा। ठीक है, अब देखना है आपको कितना करते हो। कल मॉर्निंग में अपने वापस मिलेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके ओके सर। चलो बाय। यस।